हेलो एवरीवन, आज हम क्लास 9th की वर्कशीट 30 करेंगे। इसमें आपको एक त्रिभुज दिया हुआ है जो कि समद्विबाहु त्रिभुज है। इसकी दो भुजाएं बराबर हैं। आपको सिद्ध करना है कि इसकी बराबर भुजाओं के जो सम्मुख कोण हैं वो बराबर है। उसके लिए हम इसे रचना कर लेते हैं ए से डी तक। दो भुजाएं बराबर दी हैं, ये हमने लिख लिया। इसमें जो दो त्रिभुज बन रहे हैं ना छोटे, हम इनको सिद्ध करते हैं सर्वांग सम। ये हमने मिड पॉइंट लिया था डी, इसलिए ये दोनों भी बराबर हैं। बी डी बराबर सी डी है क्योंकि डी जो है वो मध्य बिंदु है। ये हमारी रचना से है, हमने रचना ऐसी की है। और बीच वाला उभयनिष्ठ है, तो ये दोनों सर्वांग सम हो गए एस 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 से। दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो गए, तो इनके संगत भाग जो हैं वो बराबर होने चाहिए। संगत भागों में देखो ए बी डी और ए सी डी दोनों कोण संगत भाग हैं, तो ये सी पी सी टी से ये वाला कोण और ये वाला कोण, ये दोनों कोण बराबर हैं। तो कोण बी बराबर हो गया हमारा कोण सी के। यही हमें सिद्ध करना था, तो ये सी पी सी टी से हमारा सिद्ध हो गया। अब इस पे आधारित एक प्रश्न है, वो प्रश्न हम हल करते हैं। प्रश्न में क्या बोला है? आकृति दी हुई है आपको ए बी सी, समद्विबाहु त्रिभुज दिया हुआ है। समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब ए बी बराबर ए सी दिया हुआ है। आपको सिद्ध करना है कि ए डी और ए ई बराबर हैं। ए बी और ए सी बराबर हैं, ये दिया हुआ है। ये दो त्रिभुजों में हम काम कर रहे हैं। ये जो है ए बी डी और ए सी ई, इन दोनों को हम सर्वांग सम सिद्ध कर रहे हैं। तो ए बी बराबर ए सी है, दिया हुआ है, इसलिए ये दोनों बराबर हैं। कोण सी जो है वो हमारा बराबर है कोण बी के। अभी अभी हमने प्रमेय पढ़ी है कि बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो देखो दोनों बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण जो हैं बी और सी हैं, तो ये दोनों आपस में बराबर होंगे। और बी ई जो है सी डी के बराबर दिया हुआ है। बी ई सी डी के बराबर दिया हुआ है। नीचे वाला जो है बी ई सी डी, जो नीले रंग से टिक कर रहे हैं हम, ये हमें दे रखा है। ये देखो ऊपर गोला लगा देते हैं। बी ई जो है वो सी डी के बराबर दे रखा है हमें। तो इस तरीके से एस ए एस, साइड एंगल साइड से, ये दोनों सर्वांग सम हो गए। नहीं हुए अभी हमें इसके जो छोटा कोण है, बी ई को थोड़ी कह सकते हैं, हमें बी डी को कहना है। तो हम इसमें से पहले घटाएंगे, डी ई घटा देते हैं। डी ई घटाया दोनों साइड से, बी ई में से भी डी ई घटाओगे तो आपको क्या मिल जाएगा? बी डी मिल जाएगा। और सी डी में से घटाओगे तो सी ई मिल जाएगा। तो ये एस से एस से अब सर्वांग सम हो गए। तो भुजाओं का ध्यान रखना है कि वो उसी त्रिभुज की होनी चाहिए। तो ए डी बराबर हो गया आपका ए ई के। यही हमें सिद्ध करना था कि ए डी और ए ई बराबर है, क्योंकि ये संगत भाग हैं। अब प्रश्न 1 पर आ जाइए। प्रश्न 1 में आपको सिद्ध करना है, जो आपको खुद करने हैं क्वेश्चन, उसका प्रश्न 1 है। ये सिद्ध करना है कि त्रिभुज ए बी सी है हमारे पास, जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हैं। ए बी बराबर बी सी बराबर सी ए सिद्ध करना है। तो इसमें हमें सिद्ध करना है कि तीनों कोण जो हैं वो हमें 60 डिग्री के हैं। तीनों कोण ए बी और सी तीनों 60 डिग्री के हैं, ये हमें सिद्ध करना है। और दे रखा है कि तीन भुजाएं बराबर हैं, तो इनके सम्मुख कोण भी बराबर होंगे। सम्मुख कोण बराबर होंगे तो इसका मतलब क्या हो गया? ए बराबर बी बराबर सी, ये तो हमें पता चल गया। अब हमें सिर्फ यही करना है कि ये तीनों 60 के हैं। तो हम इसमें तीनों कोणों का जोड़ हमें पता है 180 डिग्री होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री।
तीनों कोणों का योग। और तीनों बराबर हैं तो हम तीनों को ए लिख लेते हैं। ए बराबर 180 डिग्री, क्योंकि तीनों बराबर हैं, तीन भुजाएं बराबर हैं तो उनके सम्मुख कोण भी बराबर हैं। तो यहाँ से हमें ए का मान मिल जाएगा 60 डिग्री। ए बराबर हमारा आ जाएगा 180/3 बराबर 60 डिग्री। इसका मतलब ए, बी और सी तीनों 60 डिग्री के बराबर हैं। यही हमें सिद्ध करना था इसमें। तो ये तो हो गया हमारा प्रश्न 1। अब प्रश्न 2 और 3 पर आते हैं। प्रश्न 2 और 3 करते हैं हम हल। 2 और 3 के लिए प्रश्न 2 में देखो त्रिभुज दिया हुआ है आपको। प्रश्न 2 और 3 में त्रिभुज दिया हुआ है ABC। दूसरा प्रश्न है हमारा ABC दिया हुआ है एक त्रिभुज जो कि समद्विबाहु त्रिभुज है। AB AC के बराबर दे रखा है हमें। सिद्ध करना है आपको BE बराबर है CF के, और BE और CF क्या है, इसके शीर्ष लंब है। ये इसके शीर्ष लंब है। B से आपने शीर्ष लंब डाला, BE बन गया, और C से डाला CF। अब त्रिभुज ले लेते हैं, ऊपर वाले दोनों छोटे त्रिभुज जो हैं ये ले लेते हैं ABE और ACF। AEB कोण बराबर है कोण AFC, प्रत्येक 90 डिग्री का है। शीर्ष लंब जो है वो 90 डिग्री बनाते हैं। शीर्ष लंब का मतलब ये है कि उसने रेखा पर 90 डिग्री बनाया। एंगल AA उभयनिष्ठ है, दोनों में है, दोनों त्रिभुजों के अंदर एक ही कोण है। इस वाले त्रिभुज में भी है और इस वाले त्रिभुज में भी है, तो ये उभयनिष्ठ कोण हो गया। AB बराबर AC दे रखा है, तो दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो गए AAS से। एंगल साइड, भुजा एंगल साइड से, तो ये भुजा BE बराबर CF हो गई, संगत भाग हो गई ये इनके। इस तरीके से ये CPCT से BE बराबर आ गया CF। अब आ जाओ प्रश्न 3 पर। प्रश्न 3 में आपको एक त्रिभुज ABC दिया हुआ है जिसके मध्य बिंदु दिए हुए हैं E, AB का E और AC का F। ये आपको दे रखा है, दिया हुआ है कि AB बराबर AC है और E और F मध्य बिंदु हैं AB और AC के। आपको सिद्ध करना है कि BF CE के बराबर है। जो C से मध्य बिंदु को मिलाया E को और B से मध्य बिंदु को मिलाया F को, तो ये दोनों बराबर है, ये आपको सिद्ध करना है। अब 2 त्रिभुज ले लिए हमने। इन त्रिभुजों में देखो नीचे वाले दोनों त्रिभुज लिए हैं। एंगल C बराबर एंगल B है, सम्मुख भुजाओं के बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण है, इसलिए तो इन दोनों त्रिभुजों में ये दोनों बराबर हो गए। FC बराबर FB है क्योंकि F और E मध्य बिंदु है। अब इसको देखो, AB और AC दे रखे हैं बराबर, आधा आधा कर दिया दोनों का, तो वो आधे आधे क्या होगा, BE और FC। इसको आप EB और CF भी लिख सकते हो। तो ये दोनों इसके मध्य बिंदु है इसलिए, और ये BC दोनों की उभयनिष्ठ है। तो ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज, दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो गए। BFC और CEB SAS कसौटी से, साइड एंगल साइड, भुजा कोण भुजा कसौटी से ये सर्वांग सम हो गए। सर्वांग सम का मतलब है उनके संगत भाग बराबर होने चाहिए, और BF CE इनके संगत भाग हैं, तो ये दोनों बराबर हो गए। CPCT से देखो BF और CE इन दोनों, ये दोनों इन त्रिभुजों के भाग हैं, तो ये बराबर हो गए। इस तरीके से हमारी वर्कशीट 3 पूरी होती है। तीनों क्वेश्चन हमने हल कर लिए। ये 2 क्वेश्चंस आप ध्यान से देख लीजिए। आपको सर्वांग सम प्रूफ करना आना चाहिए। सर्वांग सम कैसे सिद्ध किया जा सकता है? अगर अभी भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखकर पूछ सकते हैं।